ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच ओमान के अंदर इस वक्त बैठक जारी है। परमाणु प्रोग्राम को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम चर्चा सिर्फ परमाणु हथियार पर ही करेंगे, इसके अलावा मिसाइल हम कितनी बनाते हैं, कौन कौन से हथियार बनाते हैं, इस मामले पर आपसे बातचीत नहीं होगी। फिलहाल बातचीत जारी है। रिजल्ट क्या निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसी बीच ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है और अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर दिए हैं। एक तरफ बात हो रही है, एक तरफ मिसाइलें भी तैनात है। इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको पाकिस्तान की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, शिया और सुन्नियों का मैटर पाकिस्तान के अंदर काफी लंबे टाइम से चल रहा है। शियाओं की मस्जिदों में धमाके होते हैं, कभी सुन्नियों की मस्जिदों में धमाके होते हैं। ये ना जाने कौन सा इस्लाम पढ़े हुए लोग हैं जो अपनों को ही नमाज के दौरान मार देते हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम से चल रही है। शिया मस्जिदों में बहुत सारे धमाके आए दिन होते रहते हैं। क्या ये जो धमाके करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं या किसी और मसलक का बताते हैं, शियाओं की मस्जिद में जाकर धमाका करते हैं और उसमें नमाज पढ़ते हुए लोग मारे जाते हैं, क्या ये इस्लाम है? क्या ये हक पर हैं लोग? पाकिस्तान इसी तरह के मामलों को लेकर सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है। जो भी फिरका परस्ती उठती है वो ज्यादातर पाकिस्तान से ही उठती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर एक मस्जिद में, जहां पर इमाम बाड़ा भी बना हुआ था, जुमे की नमाज के वक्त एक धमाका होता है। 160 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या अभी और बढ़ेगी। 31 से 36 लोग अभी तक कंफर्म हो चुके हैं कि मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा भी अभी बढ़ेगा। पहली नजर में जो बात सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि एक आत्मघाती ने अपने आप को वहां पर ब्लास्ट कर लिया, और यही पुराना पैटर्न है शिया मस्जिदों में जाकर हमले करने का। एक आत्मघाती हमलावर वहां पर जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, और हर बार वहां पर लोगों की मौत होती है। तो ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा दीन है, कौन सा मसलक है, कौन सा फिरका है? अल्लाह के घर को मस्जिद कहते हो और उसी अल्लाह के घर में जाकर अपने आप को ब्लास्ट करके जन्नत में जाने की चाह रखने वाले लोग, ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है। किसी को पैसे का लालच दे दिया जाता है तो किसी को जन्नत का लालच देकर बहका दिया जाता है, और फिर ऐसी हरकतें लोग करने लगते हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी शिया और सुन्नियों को हमेशा से लड़ाया जाता रहा, लेकिन अब ईरान थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। शिया सुन्नी के नाम पर मिडिल ईस्ट को भी बांट दिया गया था। उधर अमेरिका और इजराइल जैसे देश बांट रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें हैं जो अपने मसलक को आगे दिखाने के लिए, अपने फिरके को आगे बढ़ाने के लिए शिया और सुन्नियों को आपस में लड़ाते रहते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यह आत्मघाती हमला ही था जिसमें ये लोग मारे गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो मस्जिदों में धमाके हुए हैं शिया मस्जिदों में, वो आत्मघाती हमलावर के द्वारा ही किए गए थे। फिलहाल पुलिस अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर चीजें होती रहती हैं, और इसी कट्टरपंथी के चलते हुए, इन्हीं सारी हरकतों के चलते हुए पाकिस्तान आज बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश कहता तो है, लेकिन कितना इस्लाम को पाकिस्तान के लोग फॉलो कर रहे हैं आप सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे। कैसा नंगा नाच पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। शादियों में जिस तरह के नंगे नाच पाकिस्तान के अंदर होते हैं, खुदा का शुक्र है हमारे देश के अंदर ऐसे नाच नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ आपने देखा होगा, कैसे मुजरे होते हैं। औरतें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बड़े कुर्ते पजामे जुब्बे पहने हुए, और सामने लड़कियां नाच रही होती हैं। पाकिस्तान के मुजरे शादियों के बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपके सामने भी आते होंगे। तो कौन सा इस्लाम पाकिस्तान फॉलो कर रहा है समझ नहीं आता है। अब यहां पर मैं गोदी मीडिया की तरह पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो रखने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान को इस्लामिक देश कहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पाकिस्तान कहीं से कहीं तक इस्लामिक देश नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमान जो काम कर रहे हैं वो काम खुदा का शुक्र है भारत के मुसलमान नहीं करते। कुछ पाकिस्तानी अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी, ये बात वो भी अच्छे से जानते होंगे कि क्या कुछ हो रहा है उनके पाकिस्तान के अंदर। इसलिए आप अपने पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क ना कहा करें तो बेहतर होगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। ओमान के अंदर बातचीत हो रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यह बातचीत है। अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। हालांकि खबर ऐसी भी आ रही है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को IRGC एरोस्पेस की एक मिसाइल सेंटर में तैनात किया गया है। एक्टिव मोड पर उसको तैनात कर दिया गया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल, ये कितनी ताकतवर है, इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूरोप तक जा सकती है, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इजराइल से लेकर यूरोप तक के लोग इससे डरे हुए हैं। इसकी मारक क्षमता जो है वह तकरीबन 2000 किलोमीटर की है। 1500 किलोग्राम तक का यह वारहेड अपने साथ ले जा सकती है। साथ ही साथ अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी एयर स्पेस की ताकत को बढ़ाया है, ताकि अगर ईरान कोई हमला करता है तो हम उसके हमलों को नाकाम कर सकें। क्योंकि अमेरिका को भी यह बात मालूम है कि ईरान के पास मिसाइलें बहुत ज्यादा हैं, और ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। आइए अब नेतन्याहू की बात कर लेते हैं। नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहारे बहुत कुछ करना चाहता है।
कोई भी देश अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा होता है, अपनी सेना को मजबूत कर रहा होता है, तो इजराइल उसको कमजोर करने की कोशिश करता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बैठक की थी और उस बैठक में मिस्र की सेना की ताकत की चर्चा की। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाल ही में मिस्र की सेना ने अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ाया है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। भले ही हमारे बीच संबंध हैं, कुछ समझौते किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें मिस्र की सेना के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि उसकी ताकत थोड़ी सी बढ़ रही है। ताकत किसी की बढ़ने नहीं देंगे। अगर मिस्र या कोई भी देश अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगा भी तो ये उसको कुचल देंगे। एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि मिसाइलें तैनात हैं। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी थोड़ा सा मजबूत किया है। इसी बीच अमेरिका के दूतावास ने ईरान में अपने सभी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द वो ईरान को छोड़ दें। और जब भी कोई एडवाइजरी कहीं पर भी जारी की जाती है अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है, हो जाए। इजराइल की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट निकले, अगर डोनाल्ड ट्रंप मिलकर हमारे साथ हमला नहीं करेंगे तो हम अकेले ईरान के ऊपर, जो पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था, उससे भी ज्यादा भीषण हमला ईरान के ऊपर करेंगे। दोस्तों, होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल होना जरूर है, क्योंकि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाह रहा है पूरा यूरोप, अमेरिका और इजराइल। वीडियो के शुरू में जो मैंने शिया और सुन्नियों की बात रखी, हमेशा से शिया और सुन्नियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जो शिया बहुल्य देश है, इस वक्त सिर्फ यही एक देश है जो इन लोगों को टक्कर दे रहा है। इसके अलावा आप किसी भी देश पर नजर डालेंगे, सब के सब यारी दोस्ती अमेरिका और इजराइल से निभा रहे हैं। गाजा के अंदर जो कुछ हुआ, गाजा का सपोर्ट किस देश ने किया खुलकर हम सभी के सामने है। जितने भी सुन्नी देश थे सब के सब यारी दोस्ती निभा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे थे। वहीं ईरान खुलकर साथ दे रहा था गाजा का। जो भी गाजा के अंदर हथियार पहुंच रहे थे, जो भी संगठन चल रहे थे, उनकी मदद कौन कर रहा था? ईरान ही तो कर रहा था। अब यहां पर शिया और सुन्नी का टैग मत लगा देना मेरे ऊपर कि मैं शिया हूं या मैं सुन्नी हूं। मेरे दोस्तों, जो हक बात है वो बोलना चाहिए। शिया और सुन्नियों के नाम पर हमेशा से कौम को बांटा जाता रहा है और यही सबसे बड़ी कमजोरी पूरी दुनिया के अंदर इस कौम की बनी है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है शिया और सुन्नी के नाम पर। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।